मैं छाया चौधरी ज्ञान गंगा चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी बच्चों को गद्य का पहला चैप्टर लेकर के आई हूँ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। तो सभी बच्चे आज स्कूल गए नहीं हुए बरसात रेनफॉल के कारण, इसलिए घर पर रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें और टेस्ट की तैयारी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करें। सब बच्चे चैनल को ज्ञान गंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये कहने की बात नहीं है, आप सब लोग सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताया करो अगर कोई परेशानी है आपको। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय दीजिए, ऐसे भी आ सकता है। या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं भी बताइए। किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली और रचनाएं या साहित्यिक परिचय ही लिखना है। तो क्लास 11 वालों का पहला चैप्टर है और पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो आज हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय या भाषा शैली कैसे लिखना है। जीवन परिचय इनका भारतेंद्र हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नवचेतना और जीवन दिशा प्रदान की। इनका जन्म काशी के संपन्न प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। भारतेंद्र जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में निम्नलिखित दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये दोहा पढ़ करके अपने पिता को सुनाया। कौन सा? ले ब्योड़ा ठाड़े वही श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। ये दोहा उन्होंने अपने पिता को पढ़ करके सुनाया। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में मैत्री देवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हो गया। भारतेंद्र जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्होंने जब भी समय मिलता ये यात्राओं के लिए निकल जाते थे। ये बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए थे। परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुआ यह महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित 35 वर्ष में ही सन 1885 ईस्वी में दिवंगत हो गया। और इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या हैं? प्राचीन काल के पोषक और नवीनता के उन्नायक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंद्र जी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इन आंदोलन की गति देने के लिए उन्होंने नई पत्रिकाओं का प्रकाशन संपादन किया, साहित्यिक संस्थानों की स्थापना की और हिंदी लेखकों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया। इन्होंने साहित्य सेवा संस्थाओं तथा साहित्यकारों को धन दिया और देश में अनेक शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों एवं नाटकशालाओं की स्थापना की। भारतेंद्र जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों अर्थात विभिन्न विधाओं की पूर्ति की। इन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नवयुग का सूत्रपात किया और नाटक, निबंध, कहानी, इतिहास आदि विषयों पर साहित्य रचना की। अपने निबंधों में इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया। इसलिए
इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा आदि के अतिरिक्त उन्होंने संगीत आदि पर भी निबंध रचना की तथा सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग भी किए। काव्य के क्षेत्र में भारतेंद्र जी ने कविता को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा और इनके काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा और गद्य की प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। भारतेंद्र जी ने एक यशस्वी संपादक के रूप में कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें गद्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्र का हो गया। इतिहास में अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास तथा कश्मीर कुसुम, ये इतिहास में लिखा है इन्होंने। कविता संग्रह में भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, सतसई, सिंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, भारत वीणा, ये इनकी कविता संग्रह थी। और यात्रा वृत्तांत में इन्होंने सरयू पार की यात्री, लखनऊ की यात्री, ये इनके यात्रा वृत्तांत थे। जीवनी में इन्होंने सूरदास जी की जीवनी, जयदेव जी की जीवनी, महात्मा मोहम्मद आदि की जीवनियाँ लिखी इन्होंने। और साहित्य में क्या स्थान रहा है इनका? निसंदेह हिंदी साहित्य साहित्यकार के प्रभामंडित इंदु भारतेंद्र जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आज भी साहित्य का यह इंदु अपनी रचना संपदा के माध्यम से हिंदी साहित्य गगन से अमृत वृष्टि कर रहा है। तो ये हो गया इसका जीवन परिचय कहो या साहित्यिक परिचय कहो या भाषा शैली का हो, कुछ भी कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, आपको ये पूरा याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंदर से ही बनेगा। अब देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर क्या कह रहे हैं? पहले व्याख्या है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूस की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। अब पहला क्वेश्चन है इसका कि उपयुक्त गद्यांश पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे लिख सकते हैं, पाठ का नाम भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो और लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण सहित पूछे तो थोड़ा बड़ा कर देना है आपको। लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है क्योंकि जिस प्रकार से रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं किंतु सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार देश के लोगों की स्थिति है, वे भी नेत्रहीनता के कारण उन्नति नहीं कर सकते। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भारतेंद्र जी कहते हैं कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके। हमारे देश के लोगों को लगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है, रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं परंतु इंजन के अभाव में भी सभी अपनी जगह स्थिर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उसी प्रकार भारत के लोगों में भी उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान, वीर, शक्ति संपन्न, सभी प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतीयों को सही मार्गदर्शक की प्रेरणा प्राप्त हो तो उन्हें उनके बल, पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके तो वे कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी अपनी आसानी से कर सकते हैं।
मात्र एक नेता के अभाव में उसकी सारी शक्ति, ज्ञान और योग्यता व्यर्थ हो जाती है। तो ये हो गए आपके व्याख्या, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और व्याख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट में यस मैम लिखें। अगर आपको समझ आ रहा है तो यस मैम, ओके मैम आप लिख करके कमेंट हमें भेजें। और अधिक से हमारा मतलब रिस्पेक्ट यही होगा कि आप हमारे इस ज्ञान गंगा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।